आखिर ये स्थिति कब बदलेगी? हम उस पे चढ़ के भी दिखाएंगे। इतने बड़े कूड़े के घर को मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतना बड़ा कूड़ा देखा है। श्री जंगली बाबा अलकारा ज्वेलर्स। स्मेल आ रही है कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। कूड़े के जस्ट बगल में बसा एक छोटा सा गांव। अगर ये हवाएं पश्चिम से चलेंगी तब ये सारा कूड़े का जो स्मेल है पूरा ये गांव के साइड चला जाएगा। कभी किसी का फेवरेट हुआ होगा, कभी किसी ने इसको बनाया होगा, बड़े चाव से कभी किसी ने इसे खरीदा होगा। आज ये कूड़े के इस बड़े से घर में गायब हो गया। सबसे अंतिम में जो निकलता है ये इस वाले होल से। इतना बड़ा कूड़े का ये खदान या घर। रुके लगा आई बस रुक नमस्ते, मैं हूं सुनील। आप देख रहे हैं द पहलवान शो। आखिर ये स्थिति कब बदलेगी? वो क्षेत्र जो नगर पालिका में आता है उसकी ये स्थिति है। ये स्थिति का मतलब कि अभी आधे जनपद का कूड़ा यहाँ आता है। आज की खास वीडियो में बात करेंगे खास हम उस पे चढ़ के भी दिखाएंगे। एक नगर पालिका के द्वारा जो नगर पालिका में जो क्षेत्र आता है, जो डिस्ट्रिक्ट आता है, उसमें इतने बड़े कूड़े के घर को, इतने बड़े कूड़े के विशाल पहाड़ को ये काफी पुराना है। ये काफी पुराना है, लगभग खत्म होने की दिशा में। ये यहाँ से कुछ उठाए गए। इसमें शायद छटैया होती है इस कूड़े की। धूप काफी हो गई है। धूप से बचने के लिए और इस बदबू से बचने के लिए
इतने बड़े कूड़े के घर को मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतना बड़ा कूड़ा देखा है। पूरे मऊ की जनता का बड़े बड़े शहरों में नगर निगम होते हैं, जो बड़े बड़े शहरों में नगर निगम होते हैं, उनका इतना बड़ा कूड़ा, गुजरात में मुंबई का कूड़ा, दिल्ली का कूड़ा होता है। ये हमारे एक छोटे से शहर मऊ का इतना बड़ा कूड़ा जो नगर निगम में भी नहीं आया है। ये स्थिति है कि कूड़े पे घास जम गई है, कूड़े पे घास जम गई है। इस कूड़े पे घास जम गई। कभी न खत्म होने वाली प्लास्टिक राख में बदल गई है। कभी न खत्म होने वाली प्लास्टिक राख में बदल गई है, धूल में बदल गई है। श्री जंगली बाबा अलंकारा ज्वेलर्स मिट गया है। स्वर्गीय राम जी स्वर्णकार की पुरानी दुकान, मोबाइल नंबर इतना। शुद्ध सोने के चांदी के आभूषण के निर्माता व विक्रेता एवं ग्राहक रत्नों के विक्रेता। उनका भाई साहब का भी कार्ड इसी में है। न जाने कितना पुराना ये, न जाना कितना समय लगा होगा इसको यहाँ तक आने में। न जाने कितने लोगों का हाथ होगा इसको यहाँ तक कूड़े को बनाने में। ये कूड़ा जमीन से लगभग 25 फीट ऊपर अभी हम हैं। अभी इसके ऊपर भी एक लेयर हमारी है। अभी जमीन से हम लगभग 25 या 30 फीट ऊपर होंगे। बगल में विद्यालय। इसकी बदबू इतनी खतरनाक आ रही है कि अब क्या ही बताएं। जो गांव में आ रहते हैं उनकी क्या स्थिति होगी। ऐसा लग रहा है कि हम मिनी पहाड़ पे आ गए हैं। देखिए लगभग 100 मीटर पे बसा है घर। इस जहां हम आपको दिखाए थे वहां लगभग 25-30 फीट ऊपर था, मतलब थे हम। अब हम लगभग 40 फीट ऊपर आ गए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इसकी लंबाई बढ़ती जा रही है। लगभग एक फुटबॉल के ग्राउंड इतना बड़ा ये कूड़ा का घर। न जाने कितनी पुश्तें खत्म हो गई इस कूड़े के घर में, इस कूड़े को बनाने में। छोटे से नगर पालिका वाले शहर की ये स्थिति है। जहाँ एक छोटा सा नगर पालिका बसा है उसका एक भाग का ये कूड़ा
इसमें न जाने क्या क्या आपको मिलेगा। इतना बड़ा शीशा, अगर ये मेरे स्लीपर में धंस गया होता तो कुछ और स्थिति होगी। बड़ी संभल के वीडियो बनाई जा रही, आप सोच सकते हैं। न जाने किसके घर का ये शीशा होगा, न जाने किसने इसको यूज किया होगा, और आज इस 50 फीट ऊपर कूड़े में ये आ पड़ा। इतनी आम महक, इसकी स्मेल आ रही है कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। जब ये शहर नगर निगम में बसेगा, नगर निगम में बदलेगा, तब इस कूड़े की स्थिति क्या होगी। जैसे जैसे हम उधर से आगे बढ़ते आ रहे हैं, हमारी हाइट और इस कूड़े की हाइट बढ़ती जा रही है। ये वही रास्ता है जिसके जरिए जो कूड़े को लाने वाली गाड़ियां हैं, ट्रकें हैं, ट्रैक्टरें हैं, इसी तरह आती हैं, धीरे धीरे इस पे चढ़ती हैं, धीरे धीरे इस पे आ जाती हैं। ये कूड़े का घर। लगभग हम और हमारी टीम कूड़े के सबसे ऊपरी परत पर आ गए। बहुत ही संभल कर चलना पड़ रहा है। ना जाने इसमें को क्या क्या देखने को मिले। क्या कभी ये खत्म होगा, और खत्म होगा तो कब होगा। इस समय हम कूड़े के सबसे ऊपर हैं। कूड़े के जस्ट बगल में बसा एक छोटा सा गांव, छोटा सा घर, जहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इनको दिखाना अलाउ है कि नहीं मैं नहीं दिखा सकता, बस आप दूर से देख लीजिए।
इसके बगल में बसा ये गांव। यहाँ जब हवाएं पूरब से चलेंगी तब तो ठीक रहेगा यहाँ के लोगों को, यहाँ के गांवों को। अगर ये हवाएं पश्चिम से चलेंगी तब ये सारा कूड़े का जो स्मेल है पूरा ये गांव के साइड चला जाएगा। उधर उधर गांव जो दिखाई दे रहे हैं उस पे जाएगा। पूरा 100 मीटर की दूरी है यहाँ, इस कूड़े से वो गांव की दूरी 100 मीटर की दूरी है। अगर ये हवाएं पश्चिम दिशा से चलेंगी तो सारा स्मेल जो है उसी में जाएगा वो गांव। अगर ये हवाएं पूरब से चलेंगी, स्कूल, विद्यालय, विश्वविद्यालय यहाँ जाएंगे। किसी के द्वारा खेला गया ये फुटबॉल, किसी के द्वारा खेला गया ये फुटबॉल इस कूड़े के सबसे ऊपरी परत पर है। कभी किसी का फेवरेट हुआ होगा, कभी किसी ने इसको बनाया होगा, बड़े चाव से कभी किसी ने इसे खरीदा होगा। आज ये कूड़े के इस बड़े से घर में गायब हो गया। यहाँ इतनी बदबू आ रही है कभी कभी कि सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही। ऐसा लग रहा है जैसे दम घुटने लग रहा है। आप सोचिए इस गांव के अगल बगल बसे लोगों की क्या स्थिति होगी। अब हमारी वीडियो लास्ट एंडिंग में, हम धीरे धीरे अब नीचे जा रहे हैं, जमीन पे जा रहे हैं। आजा आजा आजा। हम लगभग वहां थे, वहां सबसे ऊपर थे। अब हम सेकेंड फ्लोर पे आ गए इस कूड़े के घर के। यहाँ से ये इतना बड़ा ये लग रहा है कूड़े को खत्म करने वाली कोई मशीन, छटैया उटैया करने वाली हो, जो कूड़े को अलग रूप में दे रही है। ये पूरा एक मिट्टी का अलग भाग बन गया है। ये उसी कूड़े को मिट्टी का एक अलग भाग बन गया। ये भी एक पहाड़ नुमा होगा। जमीन से लगभग इसकी हाइट 20 फीट होगी। जमीन से भी इसकी हाइट 20 फीट होगी। ये मशीन कूड़े को पहले मशीन में डाला जाता होगा, फिर वहां से 3 भाग करती होगी ये मशीन। वहां आइए चलते हैं नीचे संभल के। यहाँ से कूड़े को जब डाला जाता है, पहला भाग इसमें निकलता है, इस वाले होल से। दूसरा भाग यहाँ निकलता है, इस वाले होल से। और लास्ट में सबसे अंतिम में जो निकलता है
इस वाले होल्स, जो कूड़े को सबसे जो खराब हो जाता है उसको वहां से निकालता है। मगर सोचने वाली बात हमें भी ये है कि हम इस्तेमाल करते हैं जो प्लास्टिक है। थोड़ा सा हाथ धो लो, आ जाओ। मगर एक बात हमें भी सोचनी चाहिए, ये जो हम प्लास्टिकें यूज करते हैं इसके जगह हम थैले यूज करें, ऐसे चीजों को उपयोग करें, ऐसे प्लास्टिकों का उपयोग करें जो एक बार में ना खत्म हो। जैसे झोला, जैसे अपना सामान मार्केट से लाए तो खत्म ना, उसको हम बचा के रख लें कि आने वाले समय में फिर अगर हम मार्केट जाएं कुछ लेने के लिए तो हम उसी का प्रयोग करें, न कि बड़े चाव से लोग लेते हैं कि नहीं हमें दूसरी प्लास्टिक चाहिए। ये स्थिति है आप लोग के द्वारा ली गई प्लास्टिकों की। इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही है। इसके जिम्मेदार हर एक वो बंदा है जो मार्केट जाता है, प्लास्टिक में सामान लेता है, घर से झोला नहीं लेके जाता है, घर से थैला नहीं लेके जाता है। थैला का प्रयोग करिए, तभी ये बचेगा। और जब ये बचेगा तो वायु प्रदूषण से बचेगी, और जब वायु प्रदूषण से बचेगी तो हमारी लाइफ आगे जाएगी। इस चीज को हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब देख सकते हैं आप लोग के द्वारा फैलाया गया इतना बड़ा ये कूड़ा का घर, इतना बड़ा ये कूड़ा का घर, इसके जिम्मेदार कहीं न कहीं हम खुद हैं, ये समाज खुद है। इस पे विचार करने वाली बात है, इस पे सोचने वाली बात है, इस पे मंथन करने वाली बात है। ये हम उस शहर की बात करें जो एक नगर पालिका है। अब उस शहर क्या होगा, वो शहर क्या होगा जो नगर निगम है, जिसकी जनसंख्या इतनी काफी है। मुंबई, गुजरात, दिल्ली के लोगों द्वारा कितना बड़ा ये कूड़ा फैलाया गया होगा, जब हमारे नगर पालिका के बसे लोगों की ये स्थिति है। इतना बड़ा कूड़े का ये खदान या घर। बाकी हमारी ये नई वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते रहते हैं।